मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बांदीकुई से आ रही है। बांदीकुई क्षेत्र में विकास कार्यों की श्रृंखला में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने बांदीकुई दौरे के दौरान 5 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान क्षेत्र के सबसे बड़े आकर्षण के रूप में नए बस स्टैंड निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भागचंद सैनी टाकड़ा ने इसे बांदीकुई के लिए एक ऐतिहासिक सौगात करार दिया। नगर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस इस नए बस स्टैंड के बनने से आम यात्रियों और विशेषकर प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बेहतरीन परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी। समारोह के दौरान गांधी पार्क से एक भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई बस स्टैंड कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इससे पूरा क्षेत्र देशभक्ति के माहौल और विकास के संकल्प के साथ उत्साह से सराबोर नजर आया। इसी के साथ इस अवसर पर खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष संतोष बढ़ाया, महिपाल सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश अनुसार करौली जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महिला थाना पुलिस की टीम ने स्थानीय महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और उन्हें जागरूक किया। महिला थानाधिकारी नोबेल सिंह सैनी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 के उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया। थानाधिकारी ने छात्राओं से कहा कि विद्यालय आते जाते समय या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करे, अभद्र टिप्पणी करे या परेशान करने की कोशिश करे तो बिना डरे तुरंत पुलिस को सूचना दें नंबर पर। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। पुलिस हेडक्वार्टर राजस्थान सरकार के द्वारा जो महिला जागरूकता संबल अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए उनके साथ होने वाले महिला संबंधी अत्याचार या उसके संबंध में बताया जा रहा है कि किस तरह महिलाएं, बालिकाएं इमरजेंसी में किस तरह पुलिस की मदद ले सकती हैं। इसके लिए पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों को बच्चियों को बताया जा रहा है। इसके अलावा जो नए कानून हैं उसके संबंध में भी बच्चियों को बताया जा रहा है, जिससे वो कोई आपात स्थिति में या उनके साथ होने वाले कोई यौन अत्याचार के संबंध में बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से खबर है, जहां उपजिला अस्पताल के नए भवन के निर्माण को लेकर चल रहे विरोध और आगामी 11 अगस्त को होने वाले जहाजपुर महावन के आह्वान के बीच विधायक गोपीचंद मीणा ने विधायक जन संवाद केंद्र में एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल को लेकर उठ रहे सभी सवालों और आशंकाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नए अस्पताल की जमीन पेटा काश्त में नहीं और शहर में वर्तमान में संचालित पुराना अस्पताल किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाएगा। जहाजपुर से देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। के मन में ये संकल्प है, हमारा ये विजन है कि देश आगे कैसे बढ़े, देश विकसित कैसे हो, गांव विकसित हो कब हो, जब गांव के हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधा मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा, अच्छी सड़क मिलेगी, चिकित्सा क्षेत्र में सारी सुविधाएं मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को सारी सुविधाएं मिलेगी, तो हम निश्चित ही विकसित भारत 2047 का हमारा सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से ये संभव हुआ। जहाजपुर नागदी बांध के लिए मैं विगत बजट में इसके साथ ये खाली रहता है, अभी बरसात नहीं आई तो खाली है, नाला नहीं लगा और कभी भगवान का कोई वो बारिश आती कभी नहीं आती है। इसके लिए नागदी बांध को भरने के लिए मैं 15 किलोमीटर दूर से जो गुड्डा डैम का कैचमेंट एरिया है, इटुंदा पंचायत का बुआर बावड़ी के नाम से, वहां एनिकट 7 करोड़ का बांध कंप्लीट हो गया, 15 फीट एनिकट भर गया। अब जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो नागदी बांध में आएगा। इसके लिए हमने एनिकट बना दिया है और इस गत साल हमने लोग शिलान्यास किया था और इसी पहली बारिश में भर गया। तो नागदी बांध को भी हम हमेशा भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमने आइडिया लगाकर ये किया है। ऊर्जा संरक्षण और विद्युत सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से मेड़ता क्षेत्र के गोटन स्थित आदर्श विद्यालय में विद्युत विभाग की ओर से एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला के दौरान अधिशासी अभियंता राम जीवन जाखड़ ने छात्र छात्राओं को ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग और विद्युत सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। जैन जाखड़ ने ऊर्जा को अमूल्य संसाधन बताते हुए कहा कि इसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से जल रहे बिजली उपकरणों को बंद रखने, एलईडी बल्बों के उपयोग और ऊर्जा दक्ष उपकरणों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने ऊर्जा बचत और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल भी पूछे, जिनका अधिकारियों ने सरल और व्यवहारिक तरीके से जवाब भी दिया। मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भरतपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर महारानी श्री महाविद्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एमएस कॉलेज में आक्रोशित छात्रों ने प्रिंसिपल कार्यालय पर ताला जड़ दिया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, जिससे चलते पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प भी हुई और पुलिस ने कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एबीवीपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो उग्र आंदोलन करते हुए जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान प्रांत सह मंत्री नीतीश चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। भरतपुर से रीना की रिपोर्ट। चाकसू शहर के चहुमुखी विकास को गति देने के उद्देश्य से उपखंड कार्यालय के सभागार में RUIGP संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास योजना के 5म चरण के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर आयोजित इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राम अवतार बेरवा रहे। कार्यशाला के दौरान RUIGP के अधिकारियों और परियोजना टीम ने LED प्रोजेक्टर के माध्यम से चाकसू शहर में प्रस्तावित कार्य योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें पेयजल व्यवस्था, सीवरेज लाइन, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की रूपरेखा पर गहन मंथन किया गया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। की जो कार्यशाला हुई है जिसमें किस तरह की योजना आगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आज ये हमारी जो कार्यशाला है जिसमें हमारे सभी अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ तो RUIGP की जो तहत जो बजट आया है चाकसू शहर में नगर पालिका में लगभग 7 करोड़ का, तो उसको लेके आज हमारे सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई है कि चाकसू में सबसे पहले क्या किया जाए, इस बजट को कहाँ लगाया जाए। तो उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों की राय ली गई है और हम, क्योंकि ये 5वें चरण का पहला फेज चाकसू में आया है, तो हम धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और अब हमने चर्चा की है कि चाकसू में सबसे बड़ी समस्या हमारी सीवरेज की है, तो सभी जनप्रतिनिधियों की भी यही राय है कि सबसे पहले चाकसू में सीवरेज का समाधान हो। सीवरेज, उसके बाद में चाकसू में तालाबों का सुंदरीकरण हो, मंदिरों का सुंदरीकरण हो, और जो कई जगह कई समस्या है वो बाद में है, लेकिन चाकसू नगर पालिका में जो ड्रेनेज की समस्या थी उसका समाधान और उसकी DPR हमने तैयार कर ली है। वो आप सबको पता है, पहले भी हमने सभी जनप्रतिनिधियों की राय से की है और आगे भी। अब इसके बाद में जब दूसरी मीटिंग होगी तो जिस प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि सुझाव आए उनको जोड़ते हुए आगे इसका विकास करें। सरकार की योजनाओं से चाकसू को नई रफ्तार मिल रही है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चाकसू में जिस प्रकार विकास हो रहा है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को, जो भागीरथ के रूप में काम कर रहे हैं और उनके ऊपर गिरिराज भगवान का आशीर्वाद बना रहे। और मैं तो चाहता हूँ कि उसी राजस्थान के साथ साथ जम्वा रामगढ़ क्षेत्र के रामपुरा स्थली गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक बेजुबान गौ माता की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और गौ सेवकों में भारी रोष व्याप्त है और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौ रक्षक जितेंद्र बोंडा खेड़ा ने बताया कि क्षेत्र में बिजली से जुड़ी समस्याओं और खतरों की जानकारी पहले ही संबंधित विभाग को दी जा चुकी थी, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों ने समय रहते कोई सूद नहीं ली। ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर करंट फैलने की आशंका होने के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह बड़ा हादसा हुआ और गौ माता की मौके पर ही मौत हो गई। जवारामगढ़ से रामपुर मीणा की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। एसबी के कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल कराने की मांग उठाई।
प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग भी की गई। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव न होने के कारण विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने के लिए उचित मंच नहीं मिल पा रहा है, जिससे कॉलेज स्तर पर छात्रों से जुड़ी कई मांगे अधूरी रह जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्र संघ चुनाव युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने का एक प्रमुख माध्यम है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। वंदे मातरम साथियों, मैं प्रदीप सिंह भारतीय इकाई अध्यक्ष एसबीके महाविद्यालय। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैसलमेर एसबीके महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद जी बैरवा के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी एक स्पष्ट मांग है, छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। जिस तरीके से पिछली सरकार ने छात्रों के अधिकारों का हनन करते हुए छात्र संघ चुनाव जो बंद किए थे उसको पुनः बहाल करने को लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिससे गांव दूर दराज धाणी से आने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का एक उनको मौका मिले। साथ ही संवाद कौशल, जिस तरीके से छात्रों की समस्याएं कॉलेज के अंदर अच्छी तरीके से सुनी जाए, लाइब्रेरी, कार्यालय, साफ सफाई, तमाम मुद्दों को लेकर के अगर उनका प्रतिनिधित्व होगा तो वो अपनी बात अच्छी तरीके से रख पाएंगे। राजस्थान की सरकार से हमारी यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, नहीं तो एबीवीपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा परिवार जो है बहुत ही बड़े उग्र आंदोलन करेगा आने वाले समय। सांचौर में संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 10 अगस्त को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी है। आंदोलन के समर्थन में सांचौर स्थित एडीएम कार्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी सिलसिले में चितलवाना उपखंड के परावा गांव में किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। परावा गांव के होली चौक के मार्ग सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 10 अगस्त के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को पूरी तरह सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सांचौर से देखें ज्वालाराम भादु की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा राजस्थान में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।